यूके गवर्नमेंट ILR टाइमलाइन चेंजेस पर पीछे हट रही है और कई महीनों के बाद पहली दफ़ा इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए कुछ अच्छी खबर आ रही है। पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन अप्रैल 2026 में होगी, वो डेडलाइन अब गुजर चुकी है। फिर कहा गया ऑटम 2026, लेकिन अब सिग्नल मिल रहे हैं कि टाइमलाइन फिर से शिफ्ट हो रही है। जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चेंजेस ILR टाइमलाइन एक्सटेंशन के साथ आनी थी, उन्हें ऑफिशियल डिले कर दिया गया है मार्च 2027 तक। ये बात गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर कंफर्म है। अब सवाल ये है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। गवर्नमेंट ने खुद कहा था कि वो इमिग्रेंट्स को 12 महीने का वक्त देना चाहते हैं ताकि लोग नए रिक्वायरमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर सकें। अगर इंग्लिश चेंजेस मार्च 2027 से शुरू हो रही हैं तो क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि ILR टाइमलाइन चेंजेस भी उसी टाइम पर स्टार्ट हों, ऑटम 2026 की जगह। गवर्नमेंट ने अभी तक इस बात को क्लियरली कंफर्म नहीं किया, लेकिन 12 महीने एडजस्टमेंट पीरियड वाली लॉजिक से लगता है कि शायद ILR चेंजेस भी और डिले हो सकती हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात हुई है। अपोजिशन लीडर ने पिछले हफ्ते एक गुस्से भरा लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कंप्लेंट की है कि गवर्नमेंट उन चेंजेस को डिले कर रही है जो असल में उन्होंने प्रपोज किए थे। अगर अपोजिशन खुद डिलेज पर गुस्सा कर रही है तो इसका मतलब है कि डिलेज वाकई हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 साल टाइमलाइन कभी नहीं आएगी, बहुत मुमकिन है कि आखिरकार आ ही जाए, लेकिन हर डिले का मतलब ये है कि लोगों को ज़्यादा वक्त मिल रहा है ताकि वो 5 साल वाली एलिजिबिलिटी करंट रूल्स के अंडर अचीव कर सकें, और इंडिविजुअल लेवल पर ये वाकई हेल्पफुल बात है। अब मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि क्या चीज़ ऑफिशियली कंफर्म है और क्या चीज़ अभी अनसर्टन है। सबसे पहले बात करते हैं कंफर्म चीज़ों की। गवर्नमेंट वेबसाइट पर क्लियर लिखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चेंजेस मार्च 2027 से इम्प्लीमेंट होंगी, ऑटम 2026 से नहीं। इसका मतलब ये है कि मार्च 2027 तक जो भी ILR एप्लीकेशन सबमिट होगी उस पर करंट इंग्लिश रिक्वायरमेंट ही अप्लाई होगी। अगर आप 2026 की किसी भी महीने ILR अप्लाई करते हैं, चाहे जनवरी हो, जून हो या दिसंबर, आप पर करंट B1 लेवल इंग्लिश रिक्वायरमेंट ही अप्लाई होगी। CEFR लेवल B1 का मतलब होता है इंटरमीडिएट इंग्लिश। इस लेवल पर इंसान नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकता है, रोज़मर्रा की सिचुएशन हैंडल कर सकता है और बेसिक चीज़ें समझ सकता है। आजकल ज़्यादा लोग B1 रिक्वायरमेंट डिग्री इंग्लिश से या फिर IELTS लाइफ स्किल B1 टेस्ट से कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन मार्च 2027 के बाद इंग्लिश रिक्वायरमेंट B2 लेवल हो जाएगी। B2 लेवल का मतलब है अपर इंटरमीडिएट इंग्लिश। इसमें कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझाना, फ्लुएंट डिस्कशन करना और फॉर्मल राइटिंग करना ज़रूरी होता है। B1 और B2 के दरमियान डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। B1 बेसिक कन्वर्सेशनल इंग्लिश काफ़ी होती है, लेकिन B2 के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश और प्रिपरेशन चाहिए होती है। अच्छी बात यह है कि मार्च 2027 तक काफ़ी टाइम मिल रहा है। अगर आप 2026 में ILR अप्लाई करने के प्लान कर रहे हैं तो आपको B2 की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं 12 मंथ एडजस्टमेंट पीरियड की। गवर्नमेंट ने स्पेशली कहा है कि वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट चेंजेस को 12 महीने के नोटिस देकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि लोग प्रिपेयर कर सकें। ये प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि लॉजिकली ये ILR टाइमलाइन चेंजेस पर भी अप्लाई हो सकता है। ILR टाइमलाइन चेंजेस पर जो पब्लिक कंसल्टेशन हुई है वो 12 फरवरी 2026 को क्लोज हुई है। अब गवर्नमेंट को उस कंसल्टेशन का ऑफिशियल रिस्पांस पब्लिश करना होगा जिसमें वो बताएंगे कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है। अभी तक वो रिस्पांस पब्लिश नहीं हुआ। अगर वो रिस्पांस मई या जून 2026 में पब्लिश होता है और अगर गवर्नमेंट वही 12 मंथ एडजस्टमेंट प्रिंसिपल फॉलो करती है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन में मई या जून 2027 तक डिले हो सकती है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन लॉजिकली पॉसिबल ज़रूर है। एक और चीज़ जो डिलेज की तरफ इशारा करती है वो है अपोजिशन का रिएक्शन। अपोजिशन लीडर ने रिसेंटली गवर्नमेंट को
लेटर लिखा और कंप्लेन की कि वो इमिग्रेशन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में डिले कर रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि डिलेज वाकई हो रही हैं। इसके पीछे कई रीज़न हो सकती है। सबसे पहली रीज़न है लीगल चैलेंज। एक ग्रुप जिसका नाम है स्किल्ड माइग्रेंट अलायंस, उन्होंने क्राउड फंडिंग के ज़रिए 25,000 पाउंड से ज़्यादा रेस किया और एक्सपीरियंस लॉयर हायर किए हैं। उनका प्लान है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी को जुडिशल रिव्यू में चैलेंज करें। अगर गवर्नमेंट जल्दी में पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दे और कोर्ट उसे इलीगल डिक्लेयर कर दे तो गवर्नमेंट को पॉलिसी वापस लेनी पड़ेगी। इसलिए शायद गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन को स्लो कर रही है। दूसरा प्रेशर गवर्नमेंट के अंदर से भी आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज़्यादा लेबर एमपीज रिट्रोस्पेक्टिव ILR चेंजेस के खिलाफ हैं, यानी पार्टी के अंदर अभी डिसएग्रीमेंट है। इसके अलावा कंसल्टेशन में बहुत ज़्यादा लोगों ने अपोजिशन की, लाख लोग पिटीशन साइन कर चुके हैं और हज़ारों ने कंसल्टेशन फॉर्म सबमिट किए। गवर्नमेंट को लीगली इन सब रिस्पॉन्स को एनालाइज करना पड़ता है, इसलिए प्रोसेस स्लो हो जाता है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप ILR के 5 साल के करीब हैं तो ये डिलेज आपके लिए अच्छी खबर हो सकते हैं। हर महीना जो डिले होता है वो आपको 5 साल एलिजिबिलिटी तक पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी डेट कैलकुलेट करें। नॉर्मली ILR एप्लीकेशन वीज़ा एक्सपायरी से 28 दिन पहले सबमिट की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका वीज़ा 1 अक्टूबर 2026 को एक्सपायर होता है तो आप 3 सितंबर 2026 से ILR अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट रूल है कंटिन्यूस रेजिडेंस। अक्सर रूट में आपको 5 साल के पीरियड में टोटल 180 दिन से ज़्यादा UK से बाहर नहीं रहना चाहिए और लास्ट 12 महीनों में 90 दिन से ज़्यादा एब्सेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने सब ट्रिप्स केयरफुली कैलकुलेट करें। हर ट्रिप काउंट होती है, चाहे बिजनेस ट्रिप हो या हॉलीडेज़। अगर आप लिमिट के करीब हैं तो थोड़ा सेव मार्जिन रखना बेटर होगा। सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप अपनी ILR एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। इसमें आमतौर पर ये डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं: करंट पासपोर्ट, ओल्ड पासपोर्ट, BRP कार्ड, पे स्लिप और P60 फॉर्म, बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, कौंसल टैक्स बिल्स, टेनेंसी एग्रीमेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ, लाइफ इन द UK टेस्ट सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर लेटर। अगर आप सब डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रखते हैं तो आप एलिजिबिलिटी विंडो ओपन होते ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और ये स्पीड कभी कभी डिसाइड करती है कि आप 5 साल रूल के अंडर अप्लाई करते हैं या 10 साल रूल के अंडर। शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। इंग्लिश रिक्वायरमेंट चेंजेस मार्च 2027 तक डिले हो चुकी है। इसका मतलब है 2026 तक B1 टेस्ट इंग्लिश ही चलेगी। ILR टाइमलाइन चेंजेस अभी भी अनसर्टन है। ऑटम 2026 बोला गया है, लेकिन डिलेज के सिग्नल मिल रहे हैं। लीगल चेंजेस, पॉलिटिकल प्रेशर और कंसल्टेशन रिस्पॉन्स सब इम्प्लीमेंटेशन को स्लो कर रहे हैं। ये चेंजेस कैंसिल नहीं हुई लेकिन डिले हो रही हैं और हर डिले इंटरनेशनल वर्कर को ज़्यादा प्लानिंग टाइम देता है। इसलिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है अपनी एलिजिबिलिटी डेट कैलकुलेट करें, डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और जैसे ही विंडो ओपन हो एप्लीकेशन सबमिट कर दें।